गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारे इंग्लिश के ऊपर। और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से सेंटेंस में हम कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं। सो आज हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, हम इसके अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हमने कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने नाउन क्लॉज का यूज़ किया था। सो नाउन क्लॉज हमने किस तरीके से यूज़ किया था वो हमने कल क्लास में देखा था। सो आज जो है हम सेंटेंस में एडवर्ब यूज़ करेंगे। सो एडवर्ब्स क्या होते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एडवर्ब्स मतलब होता है जो वर्ब की स्पेशलिटी बताएं कि वर्ब क्या है, यानी कि हम उसको साधारण भाषा में अगर हम कहें जो वर्ब है उसकी विशेषता बताता है कि जो वर्ब है वो कैसा है, वो अच्छा है, बुरा है, या वो कैसा भी है। उसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। सो जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। सो उसको आज हम जो है वो हम प्रेडिकेट में उसको हम यूज़ करेंगे और सेंटेंसेस को हम क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले हम उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम किस तरीके से उसको बनाते हैं। सबसे पहले हम अपना हमारे पास यहाँ पे जो है प्रेडिकेट जो रहेगा यहाँ पे एडवर्ब के फॉर्म में रहेगा। तो सबसे पहले हम जो एग्जांपल हैं वो देख लेते हैं। ही वर्क्स वेरी केयरफुली, यानी कि वो बहुत ध्यान से काम करता है। सो आप देखिए कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ही, यानी कि इस व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो हम इस वर्ब को कर रहे हैं यहाँ पे कि ही वर्क्स वेरी केयरफुली। मीन्स कि जो वर्क है वो केयरफुली हो रहा है। मीन्स जो वर्ब है यहाँ पे जो कि है वर्क्स। सो यहाँ पे जो वर्क्स है इसको हम ज़्यादा डिफाइन कर रहे हैं कि वर्क जो है वो केयरफुली हो रहा है। कि तो वेरी केयरफुली जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, ना कि ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। कि वो काम तो करता है लेकिन कैसा करता है, बहुत ध्यान से करता है। सो काम को ध्यान से करता है, तो यहाँ पे जो है हम काम पे फोकस कर रहे हैं। सो एडवर्ब जो हो जाएगा ये वर्ब को डिफाइन करेगा। सो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा पहला सेंटेंस, जिसमें कि ही हो गया सब्जेक्ट, वर्क्स हो गया वर्ब, और वेरी केयरफुली हो गया एडवर्ब की, यानी जो काम है वो बहुत ध्यान से हो रहा है। तो इस तरीके से हो गया हमारा पहला सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं यहाँ पे। शी डांस ब्यूटीफुली, कि वो बहुत ब्यूटीफुली डांस करी, यानी कि उसने बहुत ब्यूटीफुल डांस किया। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शी, यानी कि जो व्यक्ति है, यानी कि जो एक लड़की है उसने बहुत अच्छा डांस किया। सो यहाँ पे शी जो हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, डांस्ड यानी कि डांस करना जो हो जाएगा ये हो गया वर्ब, और एडवर्ब हो जाएगा ब्यूटीफुली, कि डांस कैसा किया, बहुत सुंदर डांस किया। तो हम डांस के बारे में बात कर रहे हैं कि डांस जो किया वो बहुत सुंदर किया। सो यहाँ पे हम वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ना कि हम सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कि यानी कि सब्जेक्ट ने जो वर्ब किया, जो काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो बहुत सुंदर हो रहा है, यानी कि जो डांस है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुली जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट में, कि ये प्रेडिकेट है और साथ साथ ये क्या है, ये एक एडवर्ब भी है। सो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रेन अराइव्ड लेट, यानी कि जो ट्रेन है वो लेट अराइव हुई, यानी कि लेट आई। तो इसमें आप देखिए कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द ट्रेन। सो द हो जाएगा हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, और वर्ब भी एक तरीके वर्ब हो जाएगा ट्रेन, और
ट्रेन कैसी आई, लेट आई। जो ट्रेन तो आई, हम कहेंगे कि ट्रेन आई, लेकिन ट्रेन कैसी आई, वो लेट आई। सो ट्रेन जो लेट आ रही है ट्रेन, ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड सेंटेंस भी फॉर्म हो जाएगा। सो ये हमारे 3 एग्जांपल्स हैं इस पे, सो इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वी वॉकड क्विकली, यानी कि हम जो है वो क्विकली हम वॉक हमने की, यानी कि वी वॉकड क्विकली, मतलब कि हमने जल्दी जल्दी जो है हमने वॉक करी। सो आप देखिए कि हम यहाँ पे अपनी ही बात कर रहे हैं, यानी कि वी यानी कि हम। सो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा वी, उसके बाद वर्ब जो हो जाएगा, यानी कि जो काम हो रहा है सेंटेंस में वो हो रहा है वॉक करना। सो वी वॉकड, सो वॉकड हो जाएगा वर्ब, की वर्ब हो गया इस सेंटेंस में वॉकड। और क्विकली यानी कि हम कैसे चले, हम स्लोली चले, नॉर्मली चले, तेज़ चले। तो यहाँ पे जो है क्विकली यानी कि फास्ट, यानी कि हम जो है बहुत तेज़ी, मतलब तेज़ी हम जो है वॉक हमने करी। सो यहाँ पे जो क्विकली है ये हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि ये जो है वर्ब की स्पेशलिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि बता रहा है कि जो वर्ब है ये कैसा है। सो इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा कि वी वॉकड क्विकली, यानी कि हम जो है तेज़ चले। सो ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि क्विकली आ जाएगा प्रेडिकेट पार्ट में, वर्ब आ जाएगा वॉकड में, और सॉरी वॉकड आ जाएगा वर्ब में, और वी आ जाएगा सब्जेक्ट में। सो इस तरीके से ये सेंटेंस जो है ये फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। दे एक्टेड प्रॉम्प्टली, यानी कि उनने जो है वो प्रॉम्प्टली एक्ट किया। प्रॉम्प्टली मीन्स होता है कि जल्दी एक्ट किया, या उससे फटाफट जो है वो उनने एक्ट किया। सो यानी कि यहाँ पे जो है आप देखिए कि दे हो गया, यानी कि हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं। सो दे हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी जिनके बारे में, जिनके विषय में बात हो रही है, सो वो हो जाएंगे सब्जेक्ट। एक्ट करना यानी किसी चीज़ पर अपनी प्रतिक्रिया देना। सो प्रतिक्रिया दी जा रही है, यानी कि ये हो गई क्रिया, यानी कि एक वर्ब। सो दे हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो जाएगा सब्जेक्ट। एक्टेड हो जाएगा वर्ब, और कैसे एक्ट किया, प्रॉम्प्टली, यानी कि इंस्टेंटली हमने एक्ट किया। सो प्रॉम्प्टली जो हो जाएगा, दिस इज अगेन डिस्क्राइबिंग अबाउट दी वर्ब, यानी कि वर्ब कैसा है, मतलब कि उनने कैसे एक्ट किया, दे एक्टेड स्लोली और दे एक्टेड प्रॉम्प्टली और वट एवर इट इज। सो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉम्प्टली जो है दिस इज दी एडवर्ब, ये क्या कर रहा है, ये इस वर्ब की विशेषता को यहाँ पे बता रहा है। सो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी स्लेप्ट क्विकली, यानी कि वो जल्दी से सो गई। सो यानी कि शी, यानी फिर से देखिए कि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट। और उसके बाद जो स्लेप्ट है, स्लेप्ट यानी कि सो गई। अब सो गई, अब कैसे सो गई, क्विकली सो गई, यानी कि जल्दी से सो गई। सो क्विकली यहाँ पे हो जाएगा जो आपकी वर्ब की स्पेशलिटी को डिफाइन कर रहा है। सो ये हमारा अगला लास्ट एग्जांपल था, कि जिसमें कि यहाँ पे हमारे पास ये तीनों एग्जांपल हैं। आप इनमें देखिए कि सारे के सारे जो एडवर्ब हैं ये वर्ब की स्पेशलिटी को बता रहे हैं। तो ये हमारे 3 एग्जांपल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से प्रेडिकेट में हम एडवर्ब को यूज़ कर सकते हैं वर्ब को डिफाइन करने के लिए,
और ये सब सेंटेंसेस में आपने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने की, वो ये है कि सारे के सारे जो एडवर्ब हैं वो सिर्फ वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। वो वर्ब की स्पेशलिटी बता रहे हैं, ना कि वो सब्जेक्ट के या नाउन को वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ वर्ब को ही जो है वो डिफाइन कर रहे हैं और उससे ज़्यादा वो और कोई काम नहीं कर रहे हैं। और ये इसने जो है ये हमने प्रेडिकेट पार्ट में हमने इनको अप्लाई किया है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।